ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो कैलकुलेशन की उसमें हमने ये कंसीडर किया कि पी पॉइंट पर मैक्सिमा जनरेट होगा। अगर मैक्सिमा जनरेट हो, ब्राइट फ्रिंज जनरेट हो, तो उस ब्राइट फ्रिंज के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला था दैट वाज डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी। इसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। आज हम ये कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर लेट एट पॉइंट P minima is formed. स्टूडेंट्स, हम ये कंसीडर करते हैं कि P पॉइंट पर मिनिमा जनरेट हुआ है, मींस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। अगर मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है तो इट मींस दैट पाथ difference between ray 1 and ray 2 which is equal to BC। यहां हमने डिस्कस किया था कि रे 1 और रे 2 के दरमियान जो पाथ का डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। दैट मस्ट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ये लैम्डा बाय 2 का क्या होना चाहिए? ऑड मल्टीपल होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर। लास्ट टाइम जो इक्वेशन थी उसका क्या नंबर था बताइएगा? 9। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 10। फ्रॉम फिगर अगर मैं ये ट्राइंगल वंस अगेन ड्रॉ करूं, दिस इज एंगल थीटा, this is point A, this is point B, this is C। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है, तो आपके पास साइन थीटा इक्वल आ जाएगा BC ओवर AB के। तो BC किसके इक्वल होगा? AB साइन थीटा। और BC की यहां पर वैल्यू क्या है जी? BC कैलकुलेट करना है हम लोगों ने। AB की वैल्यू क्या है? D। दिस इज साइन थीटा। कंपेयरिंग इक्वेशन एंड इक्वेशन 11 वी हैव D sin theta is equal to m plus 1 by 2 lambda। Students, we know that for smaller value of theta साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अगर थीटा की वैल्यू बड़ी स्मॉल हो तो आप इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली जो उसकी वैल्यू होती है वो टेंजेंट थीटा के इक्वल ही होती है। मैं इस साइन थीटा को टेंजेंट थीटा से रिप्लेस कर दूंगा। आई हैव इक्वेशन 12 इन दिस फॉर्म, डी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1 by 2 लैम्डा। टू कैलकुलेट टेंजेंट थीटा
टेंजेंट थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम इस ट्राइंगल का सहारा लेंगे, ट्राइंगल ओ क्यू पी, ये ट्राइंगल। फ्रॉम ट्राइंगल दिस इज एंगल थीटा, दिस इज क्यू, दिस इज ओ एंड दिस इज पी। Q से O तक का जो डिस्टेंस है, O हमारी स्क्रीन है, जो ये वाला पॉइंट है, Q पॉइंट है, ये स्लिट्स हैं। स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो L है। स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो L है, और स्क्रीन के सेंटर से P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको किससे रिप्रेजेंट किया? Y से। सो QO इज L एंड OP इज Y। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y ओवर L। y ये ऐसा क्यों है? उसकी वजह ये है कि दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। सो इक्वेशन 13 becomes d y over L is equal to m plus 1/2 लैम्डा। यहां से अगर मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, इट वुड बी m plus 1/2 L डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, लैम्डा साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, d मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 14। Once again students, y is the distance of dark fringe or minima from the center of the screen। अगर P पॉइंट पर जो मिनिमा बन रहा है, अगर मिनिमा बन रहा है तो उस मिनिमा का उस स्क्रीन के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हमने y से रिप्रेजेंट किया है। अब इस स्क्रीन पर सीरीज ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा फॉर्म होगा इन अल्टरनेट वेज। अगर पहले मिनिमा बन रहा है तो फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा एंड सो ऑन। अब ये जो P पॉइंट पर बनने वाला मिनिमा है, अगर मैं इसको नंबरिंग में इसको ऑर्डर दूं, काउंट करूं, तो इसका कौन सा नंबर है? तो हम उसको जनरलाइज करने के लिए हम कह देते हैं दिस इज योर mth नंबर मिनिमा। ये mth नंबर है, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इसको मैंने mth मिनिमा कह दिया। अगर ये mth मिनिमा है तो इसके ऊपर भी अगर एक मिनिमा बनेगा तो वो इसका नेक्स्ट मिनिमा होगा, तो उसको मैं क्या कह दूंगा? m+1 कह दूंगा। मसलन अगर मैं कह दूं कि ये जो मिनिमा है ये फोर्थ नंबर मिनिमा है, तो इससे ऊपर बनने वाला क्या होगा? फिफ्थ। और अगर ये फिफ्थ है तो ऊपर मतलब पहले वाले में एक का क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। तो इसी पैटर्न को मैं फॉलो करते हुए कह सकता हूं कि फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट मिनिमा y m+1 इज इक्वल टू, पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, m को मैंने रिप्लेस किया है m+1 से। m को रिप्लेस किया किससे? तो यहां पर जो m है ये भी रिप्लेस हो जाएगा m+1 से। m रिप्लेस हो गया m+1 से, प्लस एज इट इज प्लस 1/2 एज इट इज L lambda over D। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 50। अच्छा, बाज स्टूडेंट्स यहां पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज ओपन रखिए, ओपन रखने में ही बेनिफिट है। उसकी रीजन क्या है मैं अभी आपसे शेयर कर देता हूं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 14 फ्रॉम 15 को पहले लिखेंगे, 14 को बाद में लिखेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यू हैव m
प्लस 1 माइनस वाई एम एम प्लस 1 प्लस 1/2 एल लैम्डा ओवर डी। ये मैंने वाई एम प्लस 1 की वैल्यू यूज कर ली, ये नेगेटिव है तो इधर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आगे क्या आ जाएगा, एम प्लस 1/2 एल लैम्डा ओवर डी। दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा वाई। इस पूरे को, रिलेशन को वाई एम प्लस 1 माइनस वाई एम को मैंने डेल्टा वाई की शक्ल में लिख दिया। देन आई हैव, सब बच्चों का ध्यान व्हाइट बोर्ड की तरफ होना चाहिए, बात को समझिएगा, बड़ी सिंपल बात करने लगा हूं। एल लैम्डा ओवर डी को एम से मल्टीप्लाई करूंगा, आई हैव एम एल लैम्डा ओवर डी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल लैम्डा ओवर डी एज इट इज आ जाएगा। फिर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 एल लैम्डा ओवर डी विद माइनस साइन, क्योंकि इधर माइनस है। अब ये एल लैम्डा ओवर डी इस एम से मल्टीप्लाई होगा विद नेगेटिव साइन, माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 एल लैम्डा ओवर डी आ जाए। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, ये एम एल लैम्डा ओवर डी प्लस का है, ये एम एल लैम्डा ओवर डी माइनस का है, ये आपस में क्या हो गए, कैंसल। स्टूडेंट्स ये 1/2 एल लैम्डा ओवर डी प्लस का है, ये 1/2 एल लैम्डा ओवर डी माइनस का है, ये भी आपस में क्या हो गए, कैंसल। सो यू हैव डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी। व्हाट इज डेल्टा वाई? डेल्टा वाई इज नाउन एज फ्रिंज स्पेसिंग। दिस इज नाउन एज फ्रिंज स्पेसिंग। अच्छा, फ्रिंज स्पेसिंग का ये फार्मूला आ गया। अब यहां पर फ्रिंज स्पेसिंग की क्या डेफिनेशन होगी? डेफिनेशन डिस्टेंस between two consecutive minima is known as फ्रिंज स्पेसिंग। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, जो आज फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला आया, अगर आप इस पर ध्यान दें, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी, जो हमने कल कैलकुलेशन की थी ब्राइट फ्रिंज के लिए, ये इसको मैंने ऊपर लिखा हुआ है ब्राइट फ्रिंज के लिए, उसका भी यही फार्मूला था एल लैम्डा ओवर डी। और आज जो हमने कैलकुलेशन की डार्क फ्रिंज या मिनिमा के लिए, उसके भी लिए क्या फार्मूला आ गया? एल लैम्डा ओवर डी। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रिंज स्पेसिंग जो है, चाहे वो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों केसेस में ये सेम पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला एमसीक्यूज ये तैयार हो जाना चाहिए कि फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो चाहे मैक्सिमा बने या मिनिमा बने, वो सेम पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। और पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? लेंथ, कैपिटल एल क्या है? कैपिटल एल लेंथ है बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ये इस स्लिट और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लाइट जो आपने यूज की उसकी वेवलेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स उसके क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेटा बात को समझ आ गई? अच्छा, मैंने आपको दो डेफिनेशंस लिखवाई फ्रिंज स्पेसिंग के, मैक्सिमा के लिए सेपरेट लिखवाई, मिनिमा के लिए सेपरेट लिखवाई। मैंने उस वक्त जानबूझ के वो डेफिनेशंस लिखवाई। अगर आपको ये एग्जाम्स में डेफिनेशन आ जाती है तो फिर आप जनरल डेफिनेशन करेंगे, तो जनरल डेफिनेशन क्या होगी फ्रिंज स्पेसिंग की? फ्रिंज स्पेसिंग द डिस्टेंस
between two consecutive maxima or minima is known as fringe spacing. The distance between two consecutive maxima और minima. अब इसमें आपने दोनों टर्म्स यूज करनी है, आपने मैक्सिमा भी यूज कर लिया और क्या यूज कर लिया, मिनिमम. इज नाउन एज फ्रिंज स्पेसिंग. अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन फ्रिंज स्पेसिंग, तो आप ये डेफिनेशन करेंगे, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन के फुल मार्क्स नहीं होते. फिर सेकंड हेडिंग आप देंगे मैथमेटिकल और वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी. लीजिए स्टूडेंट्स, ये आज आपका टॉपिक था और ये इस चैप्टर 9 में से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें से ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. समझ आ गई है जी? ठीक है, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.